Hello everyone, I'm Pooja Srivastav and welcome to my YouTube channel MSc Mathematics. Without any further delay, let's start it. आज हम देखेंगे MSc सेकेंड सेमेस्टर पेपर फोर्थ जिसका नाम है ऑपरेशंस रिसर्च फर्स्ट की टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है और फिर भी आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करके जाओ, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज दे रखा है आपको, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इसमें आप जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे पूरी तरीके से लिख करके उसका आंसर लिख करके एक एक करके तैयार कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस पर मैंने देखिए साइड में हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ये हो गया, ऐसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हाईलाइटेड उसे अच्छे से कवर कर ले, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी कवर कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिम्प्लेक्स मेथड। ये लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़ा होगा, तो अगर आपने ऑपरेशन रिसर्च बीएससी में अच्छे से कवर किया है तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारा सब कुछ वही है बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्लेन द स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन ये ना वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसका स्कोप है और एप्लीकेशन क्या क्या है। तो आप एक छोटा सा नोट तैयार कर लेंगे तो वो वेरी शॉर्ट के लिए भी सही रहेगा और शॉर्ट के लिए भी सही रहेगा और आपकी नॉलेज के लिए भी ये सही रहेगा, क्योंकि आप ऑपरेशन रिसर्च जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार कर लें, इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब तरीके से इम्पॉर्टेंट ही है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी मिल रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आंसर भी आपको दे दूँगी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट यूजिंग अ सिम्प्लेक्स मेथड। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है और सिम्प्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए कैसे इसका यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। तो ये जैसे एक फॉर्मूला है बट इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप पहले वो फार्मूला को कवर कीजिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ना क्वेश्चंस ही आएंगे। तो मैंने फार्मूला इसलिए बोल दिया क्योंकि जब फार्मूला पता रहेगा तभी ना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा उसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम इन डिटेल विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करना है और एक एग्जाम्पल देना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी, मल्टीपल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन इन एलपीपी। ये आपको कवर कर लेना है कि डिजनरेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन सब आते हैं तो क्या करना होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आता है, ये सब आपको पढ़ लेना है। ये टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द सिम्प्लेक्स मेथड एंड डिस्कस ऑप्टिमलिटी कंडीशन। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी अपलोड कर दूँगी। और फिर यूनिट 2 देखते हैं। डुअलिटी, एक सेकेंड, हाँ, डुअलिटी, डुअल सिम्प्लेक्स एंड पैरामेट्रिक प्रोग्रामिंग। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइमल एंड इट्स डुअल प्रॉब्लम विद सुटेबल एग्जाम्पल। बहुत अच्छे ये जो 7 नंबर है ना, इसके जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉल्व अ एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द डुअल सिम्प्लेक्स मेथड।
डुअल सिम्प्लेक्स मेथड का यूज़ करके एलपीपी को सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसका आप मेथड देखेंगे और मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ना क्वेश्चन ही आते हैं सॉल्व करने के लिए। एक्सप्लेन द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस पैरामेट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सॉल्व अ सुटेबल प्रॉब्लम। फिर अब देखते हैं यूनिट नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मतलब कि आप एक बार पढ़ेंगे या फिर सॉल्व करेंगे आपको खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब ये ऐसा यूनिट है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तो पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी आप लोग भी पढ़िएगा तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये। और अगर इसमें मतलब कि आपको वीडियोस लेक्चर चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप बताइएगा। मैं ये ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम पूरी तरीके से कवर करा दूँगी। और मतलब ये बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चंस है। और मतलब कि ये एग्ज़ाम में बहुत आते भी हैं इसके क्वेश्चन पक्का। मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट में तो पक्का ही आएंगे असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। तो प्लीज़ आप कुछ भी छोड़ दें, मतलब कुछ भी आप इस मतलब पेपर में छोड़ दें, बट इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। प्रायोरिटी दें इस टॉपिक को और इसको पूरी तरीके से कवर करें। और इजी भी है। जैसे 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड इट ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग। मतलब कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बेसिकली यूज़ होते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये 3 रूल है। तीनों रूल की हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट जो मतलब कि सबसे जिसको बोलते हैं सटीक, मतलब सबसे क्या बोलते हैं एक्यूरेट जो मेथड है और जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है वो है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे शॉर्ट में वैम भी बोलते हैं, VEM। तो ये बहुत, और ये दोनों जो ऊपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लीस्ट कॉस्ट मेथड ये सब भी आते हैं। मतलब वो क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड की हेल्प से इस ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व कीजिए, या फिर या तो ये भी बोल सकता है कि तीनों की हेल्प, मतलब तीनों से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा के सॉल्व करो, लीस्ट कॉस्ट मेथड सॉल्व करो और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड सॉल्व करो। तो ये तीनों मतलब मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। आप एक बार करेंगे आपको खुद ही लगेगा कि काफ़ी ईजी है। और ये BSc में भी था टोटल। अगर आपने BSc में पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि ये उसमें था और अच्छा भी है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसलिए मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 30, 40 सारे हाईलाइटेड है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द मोदी मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सप्लेन द मोदी मेथड एक्सप्लेन द एक सेकेंड एक्सप्लेन द मोदी मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये देखिए मोदी मेथड भी आपको कवर करना है। मोदी मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है और एग्ज़ाम में आता है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर इसको देना होगा तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं लॉन्ग में देता है डीजनरेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो आप ये भी कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट यूजिंग द हंगेरियन मेथड। ये हंगेरियन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक बार मेथड पढ़ लीजिएगा, फिर इसके हेल्प से असाइनमेंट प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ एग्जाम्पल। ये आप अगर नहीं भी तैयार करके जाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में ना आपको क्वेश्चन ही आते हैं। रिलेशन बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन यूनिट 4 देखते हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक्सप्लेन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम यूजिंग गॉमरी कटिंग प्लेन मेथड। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द ब्रांच एंड बॉन्ड टेक्निक फॉर इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डिराइव द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
EOQ model without shortages and discuss its assumptions. Question number 19 क्या कहता है, derive the EOQ economic order quantity model with shortages and obtain the optimal order quantity. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. 20 डिस्कस वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स, देयर अजम्पशन एंड एप्लीकेशन. तो ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में जाइए. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.